Hi, good morning, everyone. So, our topic for the day is goods. We will talk about goods today. What are goods? Goods क्या होती हैं? और and we will cover classification of goods here for the purpose of journal entry. तो हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं? We will cover goods and classification of goods. So, what are the goods? Goods क्या होती हैं? गुड्स एक्चुअल में क्या होती है, गुड्स का बिजनेस में क्या रोल होता है, रोल क्या होता है। ऑब्वियसली हम कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, हम क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट्स। और हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हमारे प्रॉफिट कहाँ से मिलता है हमें? ऑब्वियसली गुड्स को परचेज करके। पहले हम गुड्स को परचेज करेंगे और फिर उस गुड्स को प्रॉफिट पे सेल कर देंगे। तो जो सेल में से हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस करके और परचेज की अमाउंट रिड्यूस करके जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और इसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? गुड्स परचेज। सो goods for the purpose of goods in the business for the purpose of entry are called those items which business is dealing. Business deals with such things, commodities, items, and the purpose of purchasing these goods is always resale. We want to sell them and earn profits. हम गुड्स को सेल करके उन पर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, and this is our main purpose of the business. Purpose of the purchase is always resale. We don't want to keep them in business. हम उन्हें बिजनेस में एसेट की तरह नहीं रखना चाहते, हम उनको परमानेंट बिजनेस में रखने के लिए नहीं लाए, हमने उन्हें परचेज किया है ताकि हम उन्हें सेल करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। सो गुड्स आर दोज आइटम्स in which business deals, and the purpose of purchase is resale and earning incomes and gain. And these goods will be always termed as purchase account. तो हम ये जो goods को purchase करते हैं हम उन्हें क्या ट्रीट करेंगे? we will we will treat them purchase account and not the goods account. हम उसे goods account ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे ट्रीट करेंगे परचेज अकाउंट। एग्जाम्पल, हम यहाँ एक एग्जाम्पल समझेंगे। नंबर वन, person is engaged in the business of selling books and stationery. A person is engaged in the business of selling books and stationery. Suppose Mr. A is engaged in the business of selling books. Mr. A का बिजनेस क्या है? वो बुक्स को सेल करता है एंड स्टेशनरी, सेलिंग बुक्स एंड स्टेशनरी। ही इज इन द बिजनेस ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी। तो क्या करेगा? जब वो बुक्स एंड स्टेशनरी के बिजनेस में होगा तो वो पहले उन्हें परचेज करेगा। तो जब वो परचेज करेगा तो वो किस किस तरह के आइटम्स परचेज कर सकता है? ही कैन परचेज बुक्स, ही कैन परचेज स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स में लाइक पेन, पेंसिल, कलर्स, इरेजर्स, नोटबुक्स, ड्राइंग बुक्स एंड मैनी मोर। तो these items which he is purchasing for the purpose of resale, वो उन गुड्स को क्यों परचेज कर रहा है? ही इज परचेजिंग दैम फॉर selling and earn profit. So these items will be treated as goods account. हम इस आइटम को क्या, हम इन गुड्स को क्या ट्रीट करेंगे? We will treat them as goods account. And suppose Mr. A purchases furniture items for using them in business. अब वो क्या कर रहा है? कुछ फर्नीचर आइटम्स परचेज कर रहा है, बट उसका जो बिजनेस है वो तो बुक्स एंड स्टेशनरी का है। वो तो बुक्स और स्टेशनरी सेल करता है। तो अगर वो फर्नीचर परचेज कर रहा है, किस लिए परचेज कर रहा है? फॉर यूजिंग इन बिजनेस। सपोज करो उसने कबर्ड्स खरीदी, उसने बॉक्सेस खरीदे, उसने कुछ ऑर्गेनाइजर्स खरीदे, सो दैट कि वो अपनी नोटबुक्स को, अपने पेन्स को अरेंज कर सके, अपनी स्टेशनरी अरेंज कर सके। तो वो क्या होगी? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली उसने फर्नीचर परचेज किया है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली बिजनेस की। बट फॉर द पर्पज ऑफ जर्नल एंट्री वी विल नॉट ट्रीट them as goods account. We will not treat them as goods account. If they are not goods, we will not treat them as purchase account. Obviously अभी हमने पहले ही बात की है कि हम इनको गुड्स अकाउंट को हम परचेज अकाउंट में ट्रीट करेंगे। बट अगर वो गुड्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो परचेज अकाउंट में भी क्रेडिट, परचेज अकाउंट की तरह ट्रीट भी नहीं होंगी। तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? वी विल ट्रीट देम एज एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हम उनको बिजनेस की एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। दैट एसेट्स कैन बी
he can purchase furniture items also, he can purchase some printer, he can purchase um, some sofa set, some chairs, he can purchase some fan or air conditioner. So all these goods which he is purchasing not for selling but for using in the business, वो उन्हें सेल करने के लिए नहीं परचेज कर रहा, बट वो किस लिए परचेज कर रहा है, फॉर यूजिंग दैम इन बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली कि वो जो भी कुछ परचेज करेगा वो उन्हें थोड़े टाइम तो यूज नहीं करेगा, जब तक उनकी लाइफ है वो उनको लॉन्ग टाइम तक यूज करेगा। सो दीज विल बी ट्रीटेड एज assets and not goods account. So goods are basically those items in which person is engaged in the selling. And now classification of goods. What is the classification of goods? Goods can be classified in 5 parts for the purpose of journal entry. Number 1 is purchase account, purchase return account, sales account, sales return account, and stock account. So 5 parts, goods can be classified in 5 parts: purchase account, purchase return account, sales return account, stock account. So number 1, purchase account. What is purchase account? Obviously we have just talked about that we will treat goods as purchase account. So when goods are purchased for the purpose of resale to earn profits, then this we will treat them as purchase account and not the goods account. And we will always debit this purchase account. हम purchase account को क्या करते हैं, debit. But why we will debit them? हम उसको debit क्यों करेंगे? Because purchases are always expenses for the business. Purchases क्या है, हमारे business के expense है, और जो expenses होते हैं वो कौन सा account होते हैं, कौन सा type of account है, that is type of nominal account. और नॉमिनल अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 3, एंड दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and credit all incomes. Purchases are expenses for the business, so they will be debited always. So purchase account will always be debited. हम purchase account को क्या करेंगे, we will purchase debit the purchase account always. So coming to our next slide, purchase return account. तो हम purchase return account, what are purchases return account? Purchase return account, when goods are purchased for the purpose, when goods purchased are returned to the seller by us. हमने goods purchase की, buyer कौन है, हम है। अगर हम buyer है तो obviously seller कौन होगा, कोई और। जब भी हम परचेज गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सेलर को, कौन करता है, हम, बाय अस, देन this will be treated as purchase return account, not the goods return account. हम उसे purchase return account की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि goods return account. And we have to always credit the purchase account. हमें purchase return account को क्या करना है, credit. But why हम purchase return account को credit क्यों कर रहे हैं? Because due to purchase return our expenses of the business are reduced. हमारे business के expenses क्या हो गए, कम हो गए। अगर हमारे business कम हो गए तो क्या होगा, हमारे business की income बढ़ गई। और अगर हमारे business की income बढ़ गई तो incomes क्या होता है, incomes are nominal accounts। और nominal accounts के rule number 3 के according कौन सा rule applicable होगा, we have to credit all the incomes and gains. हमें सभी incomes और gains को क्या करना है, credit, हमें उनको credit करना है। So purchase return account are always credited, हम उसको always credit करेंगे। So next part is sales account. What are sales account? Sales account क्या होते हैं? तो सेल्स, एज द नेम से सेल्स, हम गुड्स, हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर सेलिंग देम। हम गुड्स परचेज क्यों कर रहे हैं, फॉर सेलिंग देम।
सो व्हेन गुड्स परचेज्ड आर सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट, जब गुड्स को प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल किया जाए तो उसे बोलते हैं सेल अकाउंट। और यहाँ पर हम उसको गुड्स अकाउंट नहीं ट्रीट करेंगे, हम वी विल ट्रीट दैम एज सेल्स अकाउंट, हम उसको सेल्स अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट को क्या करना है, इट विल बी क्रेडिटेड ऑलवेज। सो व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड, अब ये बताओ कि हम उसको क्रेडिट क्यों करेंगे, व्हाई। सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स करने से क्या होगा, हम गुड सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जो बिजनेस में पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, तो उससे हमें इनकम्स होंगी। तो सेल्स आर ऑलवेज इनकम एंड गेन फॉर द बिजनेस, सेल्स क्या है, हमारे बिजनेस की इनकम और गेन्स है। और जो इनकम्स होती है वो कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। एंड विच रूल विल बी एप्लीकेबल हेयर, rule number 3, and that is credit all incomes and gains. We have to credit all the incomes and gains. Sales are income for the business, so they will be credited always. तो जो भी सेल अकाउंट होता है उसे हमें ऑलवेज क्रेडिट करना होता है। एंड नाउ नंबर 4, व्हाट इज which one is our fourth account, sales return accounts, goods. What is sales return account, when goods sold are returned to us, जब हमने जो गुड्स सेल की है वो रिटर्न कर दी गई, किसे रिटर्न की गई, हमें, हम रिटर्न बिजनेस में की गई, गुड्स गुड्स वापस आई। गुड्स रिटर्न किसने की, परचेजर ने, बायर ने। वी आर नॉट द परचेजर हेयर, वी आर द सेलर हेयर। तो जब भी गुड्स बिजनेस में वापस आती है, परचेजर उसे रिटर्न कर देता है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, तो हम गुड्स अकाउंट को कौन सा अकाउंट ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट देम एज सेल्स रिटर्न अकाउंट। These returns are always inward because बिजनेस में आ रही है, गुड्स जो हमने सेल की थी वो रिटर्न होकर कहाँ आ रही है, इन द बिजनेस, इन रिटर्न इन गुड्स आ रही है। तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड नॉट द गुड्स रिटर्न अकाउंट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करना है, sorry, we have to debit the sales return account, हमें सेल्स रिटर्न को क्या करना है, ऑलवेज डेबिट करना है। बट हमें डेबिट क्यों करना है, हमें उसको डेबिट इसलिए करना है बिकॉज सेल्स रिटर्न के कारण, हम ड्यू टू सेल्स रिटर्न आर इनकम्स आर रिड्यूस, हमने जो सेल्स रिटर्न की है उसकी वजह से हमारे जो बिजनेस की इनकम है वो कम हो गई। तो अगर इनकम्स कम हो गई तो क्या हुआ, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, वी कैन ट्रीट देम एज एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। सो विच रूल विल बी एप्लीकेबल हेयर, वी हैव टू we have to debit all the we have to debit all the uh, wait, sorry for the inconvenience, we have to debit all the expenses। हमें सभी एक्सपेंसेस को क्या करना है, हमें अपने सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, we have to debit all the expenses and so we will always debit the sales return account। हम सेल्स अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, we will always debit them। so sales return account is always debited। now last point, what is stock account, stock account, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक
those goods that are left in our warehouse, left at the end of the year, जो भी goods हमारे बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर रह जाती है, मतलब जो कि अभी तक सेल नहीं हुई, नॉट सोल्ड, दैट आर टू बी ट्रीटेड एज स्टॉक अकाउंट। अब ये कोई जरूरी तो है नहीं कि हमने बिजनेस में, अब हमने आज 50,000 की गुड्स खरीदी तो ईयर एंड तक भी हमारी 50,000 की गुड्स सारी की सारी सेल होगी। नो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। हो सकता है कि हमारी 30,000 की गुड्स सेल हो गई और 20,000 की अभी भी हमारे वेयर हाउस में रखी हो। तो जो गुड्स हमारे वेयर हाउस में है, दैट आर टू बी ट्रीटेड एज स्टॉक अकाउंट। और हम इस स्टॉक अकाउंट के साथ क्या करते हैं, हम इस स्टॉक अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, दिस विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक अकाउंट, और वी कैन से दिस इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। और जब हम इसको आगे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। हम उसको आगे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में वो स्टॉक अकाउंट विल बी ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, अब हम स्टॉक अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? The reason for maintaining the stock account is that it represents the value of goods in monetary terms at the end of the financial year for the purpose of preparing financial statements. अब क्या होता है, हम हमारा पर्पस क्या होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? ऑब्वियसली ये टू शो टू पिक्चर ऑफ द बिजनेस की एक्चुअल में हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया, हमारे पास कितना कैश है, कितनी गुड्स है, क्या हमने सेल किया, क्या हमने परचेज किया, क्या हमारे एक्सपेंसेस हुए। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और तो जो हम फाइनेंशियल, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें हम टू पिक्चर शो करने के लिए कि एक्चुअली जो हमारी गुड्स बची हुई है वेयर हाउस में, उनकी एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कि उनकी एक्चुअल में अमाउंट क्या है जिसको मनी में मेजर किया जा सके। सो to show the true picture for of the financial statements, we always create the stock account. So that's all for the day. Thank you. Bye bye. See you all in next video.